रुपए की राजस्व चोरी हो रही है अवैध बालू खनन में। जी हां, बस्ती से खबर है। जनपद में अवैध बालू खनन माफियाओं के खिलाफ सपा विधायक कई महीनों से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहां अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अवैध बालू खनन में चूर हैं, जो एक सपा विधायक की शिकायत को भी दरकिनार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारे साथ। जी, आपने अवैध बालू खनन को लेकर शिकायत की थी, पिछले 2 दिनों से पैमाइश हो रही है, क्या कुछ स्थितियां आज और क्या कहेंगे? दोनों दिन की पैमाइश में पहले दिन भी कल पत्थर से नपाई हुआ, तो नदी के उस पार बहुत दूर जाकर के वो पॉइंट पड़ रहा है। आज भी 2 जगह से नापा गया, तो वो पॉइंट से जो है बहुत नदी के उस पार बहुत दूर पड़ रहा है। पूर्ण रूप से अवैध खनन हो रहा था। जिस तरीके से इतने दिनों तक अवैध खनन किया गया, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मिली भगत है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब निश्चित ये किसी न किसी के सह पे तो इतना बड़ा, जब मैं डे 1 से जो है पहले दिन से इसकी शिकायत कर रहा हूँ। चूँकि पिछले बार हमारा मईपुर का 3 पुरवा कट रहा था, वो एकदम कटान पे आ गया था, लेकिन किसी तरीके से उन लोग जो है लास्ट टाइम में बच गया। उन लोगों को विस्थापित भी कर दिया गया था, गांव खाली करा लिया गया था। उन लोगों को दूसरे गांव में आवासीय पट्टा भी डीएम साहब के द्वारा अलॉट करा दिया गया है। और मईपुर, गंगापुर, महुआ पार इन गाँवों को बचाने के लिए ही हम लोगों ने भी शासन में लिखा पढ़ी की थी, प्रशासन के द्वारा भी हुआ था। जो ड्रेजिंग का काम हो रहा है, नदी की धारा चिन्ह कर उन गाँव को बचाने के लिए आगे यहाँ से 2 किलोमीटर बाद जो है नदी में ड्रेजिंग का काम हो रहा है। बड़ा काम है ड्रेजिंग का काम। यहाँ आगे अवैध खनन होने से वो ड्रेजिंग भी प्रभावित होगा और वो गांव खनन में आ जाते। इसी वजह से पहले दिन से ही हम लगातार शिकायत कर रहे थे कि अवैध खनन हो रहा है और बहुत सारे गाँव का उपजाऊ ज़मीन इसकी चपेट में आ जाएगा, लोग बेघर हो जाएंगे। लेकिन ये किसकी सह पे, किसके संरक्षण पे, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिनकी सह पे इतना बड़ा जो है लगातार इन लोगों ने अवैध कार्य किया। स्थिति बनी तो क्या करेंगे? क्या रिपोर्ट आज आई है? क्या अब आज अभी जो हमारे संज्ञान में है कि जो इन लोगों ने नापा है, ये देखे हैं, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, अधिकारियों ने, जो कर्मचारी थे, कि गलत खनन हुआ। इसके पहले भी जब मैंने एक बार बहुत दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले मैंने डीएम साहब से शिकायत की थी कि अवैध खनन हो रहा, तो उन्होंने अधिकारियों की एक टीम भेजी थी। एडीएम साहब भी आए थे, कुछ पत्रकार साथी भी थे। मैं चूँकि बाहर था, मैंने फ़ोन से डीएम साहब से शिकायत की थी, तो उन्होंने उस दिन भी एक्सेप्ट किया था कि खनन अवैध हो रहा है। और उन्होंने यहाँ जो बयान दिया था कि ये अवैध खनन हो रहा है, हम इस पर जो है पेनल्टी ठोकेंगे, और इन लोगों से मना किया था कि 4 तारीख तक खनन ना हो। लेकिन एडीएम साहब के जाने के बाद भी जैसे वो गए और उसके 2 घंटे बाद क्या कहाँ से इन लोगों को ताकत मिल गई कि इनकी खनन प्रक्रिया कई गुना और बढ़ गई, और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पेपर में निकला भी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन लोगों के अवैध खनन चलता रहा। क्या अभी तक कुछ इस पर कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही चल जाएगा जो इसको गलत माने हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है, जो भी लोकतांत्रिक तरीका है, इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों I'm here. तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।